दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th का निबंध यूपी बोर्ड का। तो देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सा ये निबंध, और इस निबंध को आप लोग पढ़ के जरूर जाए एग्जाम में। कंपलसरी ये 5 नंबर में आते हैं, और अगर आप इस निबंध को पढ़ के जाएंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो जरूर से इस 5 नंबर को छोड़े नहीं, आप लोग कंपलसरी पढ़ के जाएं। तो देखिए, ये मैं आज निबंध बताने जो जा रही हूँ किस पे है, तो आतंकवाद पर निबंध। तो देखिए, बताने जा रहे हैं आतंकवाद पर निबंध। तो देखिए, पहले में हम क्या बताएंगे, इसका रूपरेखा बताएंगे, मतलब कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग रूपरेखा पहले इसका देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, प्रस्तावना। दूसरा, आतंकवाद का अर्थ। तीसरा है आतंकवाद का कारण। चौथा है आतंकवाद के प्रकार। पांचवा है आतंकवाद के दुष्परिणाम। छठवां है आतंकवाद की समस्या का समाधान। और लास्ट है आप लोग का क्या, उपसंहार। सातवां आप लोग का लास्ट में क्या, उपसंहार। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आइए अब देखते हैं क्या प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए, बोल रहा है आतंकवाद की जुड़े आतंकवाद की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई है। ये बोल रहा है जो आतंकवाद का जड़, यानी कि जो भी महामारी होती है या फिर आतंकवाद के बारे में जितनी भी महामारी है वो सब क्या है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। आतंकवादियों के पास कोई नियम और कानून नहीं होते हैं। यानी बोल रहा है जो आतंकवाद लोग होते हैं वो लोग के पास ना कोई नियम रहता है और ना कोई कानून रहता है। यह लोग समाज और देश में आतंक के स्तर को बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिए केवल हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। तो देखिए, बोल रहा है जो देश में आतंकवाद लोग जो होते हैं, जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाते और उत्पन्न यानी कि बढ़ाते भी और घटाने की कोशिश करते हैं, उसको केवल हम लोग क्या चीज का सहारा दे सकते हैं, तो हिंसात्मक का और गतिविधियों का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। तो देखिए, आप लोग का नेक्स्ट है क्या, आतंकवाद का अर्थ। यानी कि आतंकवाद का अर्थ है, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं आतंकवाद का अर्थ। ठीक है, तो देखिए, आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलना या आतंकवाद को बढ़ावा देना। ये बोल रहा है जो आतंकवाद का जो फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, तो होता है कि आतंक का फैलना, यानी और आतंकवाद को क्या हुआ, बढ़ावा देना, यानी कि आगे बढ़ावा देना और इसको फैलना। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। ये जो ये आतंकवाद होता है, ये एक प्रकार का क्या है, हिंसात्मक गतिविधियां होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या है तो देखते हैं। नेक्स्ट है आतंकवाद का कारण। तो देखिए, अर्थात कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जैसे कि बोल रहा है, अगर कोई भी समूह में हम लोग जब अनन्य पूर्वक करते हैं, यानी कि जब हम लोग हिंसात्मक होते हैं, यानी कि जब हम लोग उस चीज में जिसमें हम लोग को हिंसा लेते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग हिस्सा लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आतंकवाद कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कारण। तो आतंकवाद के कारण क्या है, तो पढ़ते हैं। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि वजह से लोग
परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। बोल रहा है जो आज लोग के देश में क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है और जो गरीब की भूखमरी, यानी कि जो गरीब लोग भूख मरे मर रहे हैं, वो लोग की वजह क्या है, यही है परेशान होना और आतंक का क्या है, ये रास्ता है। कई युवा बेरोजगारी की वजह से आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। कुछ अपना लेते हैं कुछ लोग बेरोजगार, गरीब एवं भूखमरी से प्रभावी लोगों को बहला फुसलाकर आतंक के रास्ते पर ढकेल देते हैं। बोल रहा है जो कुछ लोग होते हैं जो बेरोजगार को और गरीबी लोग को क्या, तो भुखमरी लोग को क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं और बहला फुसला कर उसको क्या करते हैं, आतंक के रास्ते पर लेकर जाते हैं। बोल रहा है पहले तो कहते हैं, उनके बाद जब लेकर जाते हैं तो फिर इसमें क्या है वजह। जब भी किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति बहुत संवेदनहीन बन जाती है, तब आतंकवाद उत्पन्न होते हैं। ये बोल रहा है जब देश की जो राजनीतिक होती है और जो समस्या सामाजिक होती है, वो सब क्या है, जो अन्याय होती है नागरिकों की, बहुत बड़ी क्या है, ये लोग की संवेदनहीन है, यानी कि लोग को संवेदनहीन ही बोल होता है, और इसको आतंकवाद को हम लोग क्या करते, उत्पत्तित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं को हल करने का वादा किया जाए परंतु उनका समाधान न किया जाए, तब आतंकवाद उत्पन्न होता है। बोल रहे जब सरकार लोग हम लोग नागरिक का समस्या न किया जाए और हल न किया जाए, तो वो क्या होता है, आतंकवाद जो हो रहा है वो लोग क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं। जब देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या बढ़ती जा रही हो और लोगों का शोषण हो रहा हो, तो कई लोगों को लगता है कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो मतलब बोल रहे हैं जब उन लोगों का क्या हो रहा है, जब हम लोग बोल रहे हैं कि जब समस्या का समाधान बढ़ता है और जो बेरोजगार लोग की जो समस्या बढ़ती है, वो ये किसके कारण, तो आतंक वो लोग के कारण बढ़ती है। और यही लोग बोलते हैं क्या कि सरकार जो है वो क्या कर रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में वो हिंसा और आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं, इसलिए वो हिंसा का क्या करते हैं, आतंकवाद का रास्ता क्या करते हैं, चुनते हैं। फिर है कई देशों में राजनीतिक दल खुद चुनाव जीतने के लिए इन आतंकवादी समूहों का सहयोग करते हैं और चुनाव के जीतने के बाद भी आतंकवाद के बलबूते पर शासन चलाते हैं। ये बोल रहा है जो राजनीतिक लोग हैं, जो चुनाव जीतने के लोग क्या करते हैं, अपना शासन क्या करते हैं, चलाते हैं। किसमें, तो आतंकवाद लोग क्या करते हैं, अपना शासन चुनाव चलाते हैं। इसलिए राजनीति भी आतंकवाद का प्रसार करने के लिए एक जिम्मेदार है। जो राजनीतिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आतंकवाद का जो क्या है प्रसार है, वो भी अपने जिम्मेदार में क्या कर रहे, ले रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग का है क्या, आतंकवाद के प्रकार। तो देखते हैं आतंकवाद के प्रकार। आतंकवाद कई प्रकार के होते हैं। कुछ मुख्य प्रकार जैसे, देखते हैं इसके कुछ मुख्य प्रकार क्या हैं। इसके मुख्य प्रकार हैं, तो देखिए पहला क्या है इसमें, राजनीतिक आतंकवाद। दूसरा है सांप्रदायिक आतंकवाद। तीसरा है आपराधिक आतंकवाद। चौथा है धनात्मक आतंकवाद। पांचवा है ऋणात्मक आतंकवाद। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, राजनीतिक आतंकवाद क्या है। तो देखिए इसमें भी कोई कोई पॉइंट है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। राजनीतिक आतंकवाद क्या है, जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सामान्य नागरिक में डर फैलता हो, उसे राजनीतिक आतंकवाद कहते हैं। देखिए बोल रहा है
जो व्यक्ति अगर केवल क्या कहता है सिर्फ स्वार्थ के लिए और सामान्य डर फैलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक आतंकवाद बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, सांप्रदायिक आतंकवाद। तो चलिए देखते हैं। जो लोग दो धर्मों के बीच दंगे करवाते हैं और उसे सांप्रदायिक आतंकवाद कहते हैं। बोल रहा है जो लोग क्या होता है, जो लोग जो दो धर्मों के बीच में क्या करते हैं, झगड़ा लड़ाई या फिर दंगे जो करवाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक आतंकवाद कहते हैं। नेक्स्ट है आपराधिक। तो देखिए आपराधिक क्या है, जो व्यक्ति अपहरण करके पैसे की मांग करे उसे अपराधी आतंकवाद कहते हैं। जो व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति हो वस्तु वो क्या, जो व्यक्ति हो वो क्या करे, अपहरण करके यानी कि उसका क्या करके, उसका अपहरण करके यानी उसको गिरफ्तार करके जो पैसा मांगते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपराधी आतंकवाद कहते हैं। नेक्स्ट है क्या, जिस जिस व्यक्ति का हमला करने का उद्देश्य पवित्र है उसे धनात्मक आतंकवाद कहते हैं। बोल रहा है जो व्यक्ति हमला करके उद्देश्य से करता है यानी कि पवित्र होता है, जो पवित्र करता है यानी कि उस पे हमला करके क्या करता है, उसका सब चीज ले लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक आतंकवाद कहते हैं। लास्ट आप लोग का है, जो जिस व्यक्ति का हमला करने का उद्देश्य किसी देश, जाति या समाज को बर्बाद करना हो उसे ऋणात्मक आतंकवाद कहते हैं। बोल रहा है जो व्यक्ति क्या करता है, हमला करने का उद्देश्य रखता है या किसी देश की, जाति का, समाज को बर्बाद करने का, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऋणात्मक आतंकवाद कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक है आतंकवाद के दुष्परिणाम। तो देखिए नेक्स्ट है क्या, आतंकवाद के दुष्परिणाम। तो देखिए आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को बड़े पैमानों पर प्रभावित करती है। बोलो जो आतंकवाद लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बड़े पैमानों पर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और लोगों को इतना डरा देते हैं, यानी कि ये आतंकवाद लोग जो हैं, लोगों को यानी व्यक्तियों को क्या करते हैं, बहुत डरा देते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। यानी कि जो आतंकवाद लोग हैं वो इतना डरा देते हैं व्यक्ति लोग को कि वो क्या करते हैं, अपने घर से भी निकलने में क्या करते हैं, डरते हैं। घर के बाहर रेलवे स्टेशन, मंदिर, सामाजिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि में जाने से घबराते हैं। यानी जो व्यक्ति लोग हैं वो रेलवे स्टेशन, मंदिर और सामाजिक कार्यक्रमों और फिर से जो भी राष्ट्र का भी जो कार्यक्रम होता है वो लोग जाने के लिए क्या करते हैं, घबराते हैं। किससे, तो आतंकवाद लोग से। आतंकवाद की वजह से कई मासूम लोग, जीव जंतु, बच्चे, बुजुर्ग आदि लोगों की जान चली जाती है। यानी कि आतंकवाद के इतने डर से वो लोग की जो भी वस्तु, जो भी जीव जंतु है, बच्चे बुजुर्ग वाला, उन लोग की जान चली जाती है। आतंकवाद से हमारी देश की प्रॉपर्टी को भी लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। यानी कि जो भी आतंकवाद लोग हैं उसकी वजह से हमारी देश को क्या होती है, प्रॉपर्टी को क्या होता है, लाखों करोड़ों का क्या होता है, नुकसान होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, आतंकवाद की समस्या का समाधान। यानी कि जो आतंकवाद लोग हैं उसके हम लोग समस्या का समाधान कैसे करें। तो देखिए भारत सरकार ने आतंकवाद गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसे समाप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो आतंकवाद लोग हैं वो क्या है कि जो भारत सरकार है उसकी गंभीरता से लिए हैं और वो लोग अपना समाप्त करने के लिए क्या किए, बहुत ही महत्वपूर्ण से क्या कदम उठाए। किस लिए, तो आतंकवाद पे क्या करने जाने के लिए। भारत की संसद ने आतंकवाद विरोधी विधेयक पर पारित कर दिया है जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर, तो देखिए बोल रहा है कि कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई है। नहीं जो आतंकवाद लोग हैं वो लोग को कठोर दंड देने के लिए और उन लोग की क्या और व्यवस्था करने के लिए ये लोग क्या कहें, अपना बनाए गए हैं। फिर है आतंकवादियों को पकड़ने तथा उन्हें दंडित करने के लिए आधुनिक साधनों, तकनीकों का उपयोग
किया जाना चाहिए। बोल रहा है जो आतंकवाद लोग हैं उन लोग को पकड़ने के लिए, उसको दंडित देने के लिए आधुनिक साधनों का क्या करनी है, तकनीकों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसके लिए जनता को शिक्षित करना भी आवश्यक है, जिससे जनता आतंकवादियों से लड़ने में डर का अनुभव न करे। यानी कि जो आतंकवाद लोग हैं उन लोग से क्या है, जो जनता लोग हैं वो लोग भी क्या है, न डरने के लिए क्या है, अनुभव ना करें। आतंकवादियों से निपटने के लिए आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि सभी देश एकदम एकमत होकर आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प ले, जो सभी देश का हित होगा। ये बोल रहा है कि सभी जितने भी जो ये बोल रहा है जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी हैं और जो सभी देश लोग हैं वो क्या करें, हिस्सा बने किसका, तो आतंकवाद लोग को समाप्त क्यों क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए। यानी क्या, तो संकल्प लें कि सभी देशों का जितने भी हित का आतंकवाद वो लोग को हम लोग क्या करें, संकल्प करें। नेक्स्ट आप लोग का है क्या, उपसंहार। तो देखिए हम लोग उपसंहार पढ़ते हैं। उपसंहार क्या है, आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। जो आतंकवाद लोग हैं वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि उसकी संख्या जो है क्या हो रही है, कम नहीं हो रही है। जो हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इसे रोकने के लिए पूरे विश्व को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। बोल रहा है कि जो इसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे विश्व को मिलकर मिलना है और इसकी क्या है, जरूरत है। क्या चीज की, आतंकवाद लोग को हम लोग क्या करें, इसका समाधान करें और उसको क्या करें, हम लोग हटाएं। अगर हमें आतंकवाद को कम करना है तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। यानी कि जब हम लोग को आतंकवाद लोग को कम करना है तो वो लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अच्छी शिक्षा देनी होगी। यानी कि हम लोग मतलब बच्चों को क्या किया जाए, उन लोग को आतंकवाद के बारे में या फिर कोई भी उस चीज में नहीं काम किया जाए, इन लोग को अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। हमें अपने बच्चों का सही और गलत का फर्क समझना चाहिए। यही बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे और भारतीय सेना में जुड़कर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। बोल रहे हैं जो बच्चों लोग हैं उन लोग को बचा के रखें, नहीं तो उन लोग को गलत और सही का क्या करें, फर्क समझाना चाहिए। यानी कि समझाइए उन लोग को, और आगे चलकर क्या होगा, नहीं तो देश में जो भविष्य में है वो लोग क्या करेंगे, आगे चल के ही क्या होंगे, भारतीय सेना में क्या होंगे, जुड़ेंगे। इसलिए उन लोग के खिलाफ ही क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए वो लोग आजकल के बच्चों को क्या करना चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए और उन लोग को शिक्षा देनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट इसका है पॉइंट, आतंकवाद संगठन एवं आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी जो आतंकवाद लोग हैं वो लोग को आतंकवाद को क्या करने, बढ़ावा देने के लिए वो लोग को क्या करना चाहिए, अपने खिलाफ कड़ी क्या करना चाहिए, लड़ाई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे मानव जाति के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। बोल रहा है कि अगर ये आतंकवाद लोग जब नहीं, अगर इसको जब नहीं कार्रवाई करेंगे, ये जब आतंकवाद लोग इसका नहीं कार्रवाई करेंगे, देश लोग जब आतंकवाद लोग का नहीं कार्रवाई करेंगे तो इसको रोका नहीं गया तो यह पूरे मानव जाति को क्या कर देगा, समस्या उत्पन्न कर देगा। यानी गंभीर, यानी कि जितने भी मानव लोग हैं वो लोग को क्या कर देगा, मानव लोग उन लोग का क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए हम लोग आतंकवाद लोग को पूरे देश को क्या करें, मिला करके और वो लोगों को क्या करें, नष्ट करें। और इसलिए यह मानव जाति के लिए भी एक क्या है, गंभीर समस्या है कि हम लोग को अपने बच्चों को क्या करें, अच्छी शिक्षा दें। थैंक यू। चलिए फिर देखते हैं अगले वीडियो में।